हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए जो है आदित्य रंजन सर बुक की जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां होगा, जिसमें हम रीजनिंग के पार्ट को इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखिए जीएस और हिंदी के जो है 15 सेट करा दिए हैं, उसको अलग वीडियो में, और रीजनिंग के अलग कराएं। ठीक है, तो आज का ये रीजनिंग का जो है ये 12वां सेट होगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपका यहाँ पे लिखिए हैं। यहाँ पर सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के प्रश्न है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला जो है आपका फिगर से है, तो देखिए इसको थोड़ा से छोटा करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये फिगर है तो दूर दूर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन भी ऑप्शन नीचे है। ठीक है, पहले हम इसको कर लेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि 225 डिग्री वामावर्त और फिर 270 दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने पर कौन सी विकल्प आकृति दी गई प्रश्न आकृति में परिणत होगी। ठीक है, तो इस आकृति को आपको कह रहे हैं कि 225 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, और फिर जो है 270 दक्षिणावर्त घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पर आकृति कौन सी आपकी इसमें मिलेगी। चार आपको आकृति दी गई है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं इसको। देखिए इसमें आपको कैसे करना है, 270 और 225 इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जिसका वाला ज़्यादा होगा वही वाला बचेगा भाई, और उसी के हिसाब से आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। तो देखिए 270 वाला ज़्यादा है तो कितना बचेगा घुमाने, इनको सब्ट्रैक्ट करने पे तो पहले 45 डिग्री बच जाएगा भाई। 45 डिग्री कौन वाला ज़्यादा बचा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा क्लॉकवाइज बचा है दक्षिणावर्त। तो अब घड़ी की दिशा में इस आकृति को हम घुमाएंगे कितना डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है भाई, 45 डिग्री जो है घुमा देंगे। चलिए देखिए अब ऑप्शन पे आ जाइए। ऑप्शन पहला देखिए, इसको घुमाने पे क्या ये मिलेगी भाई, वाई देखो, वाई ऊपर जैसे का तैसे है, वाई भी ध्यान देना है, तो वाई तो घूमी ही नहीं, बिल्कुल पहला वाला कट गया। दूसरा वाला देखिए ये इधर 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 हो गया है, मतलब वाई जो है ऐसे बनी है, तो ये भी नहीं होगा भाई, ये जो है। ठीक है, और ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ये देखिए फिगर जो है ये काला वाला नीचे होना चाहिए, यहाँ पे इधर होना चाहिए, इसलिए नहीं होगा दूसरा। देखिए ये तीसरा है, तीसरा वाला देखिए तीसरा वाला जो है ये ब्लैक वाला जो है पार्ट नीचे होना चाहिए, और वाई तो ठीक घुमा है 45, लेकिन ये ब्लैक वाला नीचे होना चाहिए, तो इसलिए ये भी नहीं होगा भाई। अब देखिए ऑप्शन जो है ये आपका चौथा नंबर ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे आपको ऑप्शन से भी कर लेना है। ठीक है, तो वाई को देख के घुमा के ही कर लेना, वाई को और या फिगर को, जो भी आपको अच्छा लगे। तो आपका यहाँ पे 4 नंबर सही हो जाएगा पार्ट है। ठीक है, चौथा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ये आपका चौथी आकृति में ए, देखिए ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए में चौथा बनेगा। ठीक है, तो ये वाली आकृति घुमाने पर बन जाएगी। चलिए भाई अगला देखते हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से, मतलब ये अक्षर लिखना है कि इससे संबंधित है, तो इस पर क्या आएगा भाई, उसी प्रकार ये इससे संबंधित है। चलिए यही इसका कहने का मतलब ये। आइए देखते हैं। देखिए डी का 4 होता है, एफ का कितना होता है, 6 होता है नंबर ना। तो देखिए 4 से 6 हुआ मतलब प्लस का 2, ई का 5, जी का 7, तो ई 5 2 7 हुआ, प्लस का 2 हुआ हो रहा है। ठीक है, ए पे पहला आता है, सी पे तीसरा, तो प्लस का 2। देखिए एन पे एन 14 है, एल क्या है 12 है। अब देखिए 2 घट रहा है। ठीक है, एल 12 तो माइनस का 2, मतलब कह रहे हैं कि प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2, यही पैटर्न चलेगा। जैसे आप ई वाले में देखिए, ए भाई पहले पे आता है, सी दूसरे पे प्लस का 2, आई जो है 9 पे आता है, के 11 पे प्लस 2। ठीक है, यम जो है 13 पे, वो 15 पे प्लस 2, और यस जो है 19 पे, क्यू 17 पे माइनस 2। ठीक, यही पैटर्न आपको चलना है। तो यही पैटर्न इसमें लगा दीजिए भाई, यही पैटर्न यहाँ पे लगाइए। देखिए पी में 2 जोड़िए 18 आर हो जाएगा भाई, यल में 2 जोड़िए 14 एन हो जाएगा, ओ में 2 जोड़िए 15 2 17 मतलब क्यू आएगा, और टी में देखिए लास्ट वाला घट रहा है, 3 में 2 2 प्लस हो रहा है, 1 में घटा दीजिए, तो टी में माइनस 2 करिए, कितना आएगा, आर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन आ जाएगा, आर एन क्यू आर, देखिए ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सी ऑप्शन यहाँ आपका, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला देखते हैं। आपको ये देखिए इस आकृति जो संबंध है उसी आकृति पे, इस पर क्या आएगा, ये आपको कहने का मतलब है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पहली दूसरी से संबंधित है, वही यहाँ इस पर ये इससे संबंधित है। चलिए भाई क्या हो रहा है इसमें, देखिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 14/2 कर दीजिए और प्लस का 3 कर दीजिए, तो 7 दूना 2 7 14 प्लस 3 तो बराबर 10 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 मिला। इसी प्रकार 38 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 होता है, और प्लस 3 कर दीजिए तो 19 3 22, ऑप्शन भी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले को आधा कर दीजिए, उसमें 3 जोड़ दीजिए, सेकंड वाला मिल जाएगा। इसी प्रकार ये आपका पैटर्न चलेगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आकृति ए एक निश्चित पैटर्न पर आकृति बी से संबंधित है, समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए आकृति सी आकृति डी से संबंधित है। पैटर्न का अध्ययन कीजिए और उस आकृति का चयन कीजिए जिसे डी स्थान पर रखा जाना चाहिए। आइए देखते हैं, यहाँ फिगर दिया है। ठीक है, ये आपका
बताना है। ठीक है, चलिए तो ये आपको करना है। तो ये आखिरी पैटर्न पहला है, बी है, ए बी सी। तो अब इसी पे डी पे क्या आएगा ये आपको बता दीजिए। चलिए देखते हैं अभी। अब देखिए इसमें आपको ढूंढना रहता है इसमें क्या करना है। ठीक है, करिए भी बताइए, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्यू, यहाँ देखिए वर्ग है, वर्ग जो है, और इस बी वाले देखिए वर्ग यहाँ पहले कोने पे था, देखिए लास्ट यहाँ आ गया, मतलब ये ऐसे चल रहा है, ये वाले एक दूसरे से अदला बदली कर रहे हैं, ये एक दूसरे से अदला बदली। देखिए सी वो ट्रिंगल है, ट्रिंगल कहाँ चला गया भाई, यहाँ ऊपर आ गया, तो ये क्रॉस जो है आपसे अदला बदली ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कर दीजिए इसी ऑप्शन में। तो यहाँ आपका वर्ग था तो वर्ग यहाँ आ गया, और ये ट्रेंगल था तो ट्रेंगल यहाँ आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ भी करना है। तो देखिए ये जो है आपका बना लीजिए अगर और समझना अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ फिगर आपको वहाँ नहीं बनाना है, तो यहाँ वर्ग आ जाएगा। ठीक है, वर्ग यहाँ आ जाएगा, और ये जो है आपका खडभुज छाभुजा वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्यू था भाई, ये देखिए वर्ग में क्यू लिखा है, तो यहाँ जो ट्रेंगल हो गया आर हो गया है, मतलब क्यू से एक प्लस हो गया है। उसी प्रकार यहाँ पर आपका के है, के से क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यल आएगा आपका खडभुज में, यहाँ पे यल आ जाएगा। ठीक है, यल आएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ सी था, यहाँ डी हो गया है। तो ठीक है, तो मतलब कि आपको क्रॉस वाला जो एक दूसरे से क्रॉसिंग है करा देना है, उनको एक्सचेंज कर देना है, और एक एक जो है उसमें अल्फाबेट बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो सी से डी हुआ, तो उसी प्रकार यहाँ पर पी से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ क्यू आ जाएगा, इसमें क्यू आ जाएगा। देखिए क्यू जे में नहीं है, तो आप 3 ही बचे हैं। ठीक है, और यल यहाँ देखिए आई हो गया, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ मत करिए, यह भी चेंज हो जाएगा, जो ये है यहाँ हो जा रहा है, तो ये भी इसी प्रकार ये जो सर्किल है यहाँ आ जाएगा। ठीक है भाई, सर्किल देखिए यहाँ ट्रेंगल आ गया, यहाँ सर्किल आ जाएगा, ये एक दूसरे से कन्वर्ट होंगे ना। और देखिए, और ये जो है ये पूरा 180 डिग्री घूम रहे हैं एरो, तो एरो जो है आपको 180 डिग्री घुमाएंगे, तो ये कैसे आएगा भाई, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये आपका नीचे की तरफ ये आ जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, ये एक दूसरे से क्रॉस वाले जो हैं स्थान बदल ले रहे हैं, और ABC अल्फाबेट एक एक बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी सेकंड वाला आपका यहाँ इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं सेकंड वाला किसमें है भाई, सेकंड वाला देखिए बी में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि यफ की 2 संतान है, तो यफ की 2 संतान है, तो यफ वही बनाएंगे। देखिए रक्त संबंध से प्रश्न है, यफ के क्या है भाई, 2 संतानें हैं, तो एक जिसमें से एक आर है, तो इनमें से एक क्या है भाई, आर है, और एक वो हमें अभी नहीं पता है। तो कहने कि यू आर का पैटर्नल अंकल है। ठीक है, और देखिए यहाँ आगे देख लीजिए पहले, यल जो है यू का इकलौता भाई है। ठीक है भाई, तो यल जो है यू का क्या है, ऐसे बनेगा भाई, भाई है, यल जो है यू का, यल प्लस हो जाएगा, भाई कह रहा है, यल जो है यू का इकलौता भाई है। तो यहाँ पूछ रहा है यफ यू से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ यू देखिए आर का पैटर्नल अंकल है, तो यहाँ देखिए पैटर्नल अंकल जो होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में, इसको यू यल जो है यू आपस में भाई हो गए, भाई हो गए, तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे यफ और यल में संबंध क्या बनेगा, यहाँ यफ और यल में पति पत्नी का ही संबंध बन सकता है। ठीक है भाई, और आपका कोई संबंध नहीं बनेगा। ठीक है, अब जो है यू जो है यू के यल के भाई बता दिया है, तो ये भाई अंकल होगा, ये अंकल होगा किसका, आर का। ठीक है, यहाँ पे पैटर्नल अंकल, अब यहाँ पे आपको अंकल चाचा मानना पड़ेगा। ठीक है, मामा नहीं मानना पड़ेगा। ठीक है, पैटर्नल अंकल माने जानते हैं मामा, तो लेकिन यहाँ पे यल यू का संबंधी और को तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे निश्चित रूप से यफ जो है यल की क्या बनेगी, पत्नी होगी। ठीक है, यफ जो है यल की पत्नी होगी। अब यही आपका फिगर बन गया। ठीक है, पूछ रहा है यफ जो है यू से किस प्रकार संबंधित है, तो बताइए यफ जो है, देखिए यफ यू से हमेशा से चला जाता है, तो यू की अब क्या लगेगी भाई, यल इसका भाई है, भाई की पत्नी क्या लगती है, भाभी लगती है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा कौन, सिस्टर इन लॉ आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अब यही फिर आपका पहला ही है जो आपसे ये संबंधित है, तो ठीक है, उसी प्रकार ये आपको पढ़ लीजिएगा, इसका इससे संबंध है, इसका संबंध है, तो यहाँ पे इससे क्या आएगा, तो यहाँ पे ये आपको बताना है क्वेश्चन मार्क पर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है भाई, क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, देखिए यू से के हुआ, तो आप जानते हैं भाई क्या होता है, सॉरी जे से के हुआ, जे का आप जानते हैं कितना होता है, 10 होता है, और के का 11 होता है, मतलब कि कितना होता है, 1 की वृद्धि हो रही है, तो 1 प्लस हो रहा है। यू 21 यस 19, तो माइनस का 2 हो रहा है भाई, माइनस का 2 हो रहा है, फिर M 13 P 16, फिर प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, और देखिए भाई P जो है 16 L 12 माइनस का 4 हो रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है, प्लस का 2 माइनस का 2
सॉरी प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4, यही पैटर्न देखिए आगे में चल रहा है। एक से बी हो रहा है तो भाई प्लस का क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। यल से जे हो रहा है तो यल से जे हो रहा है, यल 12 जे 10 मतलब -2, यही प्रोसेस आपका चलेगा। ठीक है, अब इसी में लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ से आपका यम हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक प्लस हुआ तो इसी से आपको यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक घटा देंगे, एम में से घटाएंगे एक तो क्या हो जाएगा, अरे भाई इसी उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, यल आ जाएगा। इसी प्रकार यस में देखिए माइनस का 2 हुआ है तो यहाँ पे माइनस का 2 बढ़ा देंगे, 21 मतलब क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे ये जी हुआ है, तो जी में आपको दो घटाना है, 2 घट के आया है जी ना, देखिए माइनस का 2 हुआ है, दूसरी बार तो जी घट के आया है तो 2 में जी में आपको बढ़ाना रहेगा क्योंकि इधर आ रहे हैं तो आई हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब तीसरे में प्लस हुआ है तो आपको घटाना रहेगा, आई में 3 घटा दीजिए भाई, तो कितना आ जाएगा, यफ आ जाएगा, यफ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 4 हुआ है मतलब कि यहाँ पे +4 कर दीजिए, 12 में 4 कर दीजिए भाई। ठीक है, यहाँ पे ए में, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, ई आ जाएगा, तो राइट आंसर आपका देखिए कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन मिल रहा है, बी नंबर मिल रहा है। ठीक है, LIEF। ठीक है, देखिए जब ये वाला खाली दे दे और इधर वाला दिया रहे तो जो पैटर्न उछल गया है, अगर यहाँ पे पहले प्लस हुआ है तो आपको इसमें पहले से माइनस कर देना, अपोजिट कर देना है। ठीक है, फिर माइनस अगर हुआ है 2 तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो उसी का अपोजिट कर देंगे तो आपको पीछे वाला मिलता जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित समूह श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के वाले अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको बत करना है, देखिए यच से हुआ है ए, ठीक है, यच से ए हुआ है, फिर इसी प्रकार आपको चलना है, फिर ए से यू हुआ है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा। ठीक है, यल से आई हुआ है। चलिए भाई देखते हैं, तो यहाँ पे यच 8 होता है आप जानते हैं और ए 1 होता है, तो कितना हुआ, माइनस का कितना हुआ है, 7 हुआ है, माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7। अब देखिए ए में यू हुआ है, फिर माइनस का 6 आया है। ठीक है, इसी प्रकार अब माइनस में 5 यू में कर देंगे, माइनस में 5 करें क्या है भाई, पी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको, ठीक है, यहाँ पे पी मिल गया। ठीक है, तो पी देखिए किस में है, पहले वाले ऑप्शन में है, तो आपको दूसरा करने की जरूरत है नहीं ना, दूसरा वाला चेक करने का, आपका पी एम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन देख के करिए, पहला अगर मिल गया और दूसरा किसी में नहीं है तो आपका वही आंसर हो जाता है। चलिए, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के व्यवस्था को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में अनुसार दर्शाता है। तो भाई इसको क्रम में लगाना रहता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, सही क्रम क्या होगा, देखिए यहाँ पे बी यू बी यू बी यू बी यू बी यू सब में है। ठीक है, अब देखिए बी यू टी, अब तो देखिए डबल टी पहले कौन सा आएगा, देखिए टी तो यस के बाद यस जो है पहले आ जाता है। ठीक है, और सब में देखिए इसमें यस वाला पहले देखिए बी यू यस, देखिए यहाँ यच आया है, यहाँ पे यच आया है, और अगला भी देखिए ई आ गया है, फिर डब्ल्यू आ गया है। देखिए बी यू यच बी यू एस ई आ रहा है, और डब्ल्यू भाई ई पहले आता है और डब्ल्यू बाद में, तो मतलब तीसरा आपका पहले पे आ जाएगा। ठीक है, तीसरा आ गया, तो अब देखिए यस से शुरू हुआ, यही हुआ, आगे सब टी शुरू है तो मतलब दूसरा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाएगा, फिर इसी प्रकार और चेक कर लीजिए, देखिए ऑप्शन थोड़ा नीचे है अगले पेज में। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, ऐसे लगा लेना है। ठीक है, अब देखिए अगला चेक करिए, अब देखिए दो तो काट दीजिए, इनका काम खत्म। अब देखिए अब ये पहला, पांचवा और चौथा में कौन आएगा, पहला। ठीक है, अब देखिए बी यू टी ए आ रहा है, अब इसमें बी टी 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 आ रहा है तो भैया पहले ए आता है, तो ये आपका चौथा आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन है, इसमें अब 2 बचे, पहला और पांचवा में कौन आएगा, पहला और पांचवा में आपका बी यू टी टी आई, देखो ओ आ रहा है तो यहाँ पे पांचवा आ जाएगा, फिर आपका एक आ जाएगा। तो ये चलेगा पैटर्न, यही आपका क्रम रहेगा, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा, पहला। राइट आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन में चलते हैं भाई, ये आपका ऑप्शन है। तो देखिए तीसरा एक पहले एक शुरू होता है, ऑप्शन सी। यहाँ जैसे ऑप्शन आपको दिखता रहता है तो देखते मान आप कर देते, जैसे एक पहला चेक किया है तो पहला तीसरा ही से शुरू हो रहा है, सी ए नंबर से, और शब्दों से शुरू हो रहा है, मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं भाई, ये देखते हैं, ये आपको करना है, करें एक निश्चित कोड भाषा में ट्रेवल को इतना के रूप में कोडित किया जाता है तो फ्लावर के लिए कोड क्या होगा। चलिए भाई देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है, देखिए इनका अंक देखिए, टी जो है कितने पे आता है, 20 पे आता है, तो देखिए लास्ट में 20 आ गया, मतलब ये क्रॉसिंग चल रहा है, आखिरी वाला अंत, पहले शुरू वाला अंत में जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, 3-3 का बनाना है। ठीक है, 3-3 का, ये 3, तो फिर ये इधर जा रहा है, L 12 आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको कर लीजिए भाई, इधर चला जाएगा, एफ मतलब कितना होता है, एफ का कितना अच्छा होता है, तो अच्छा इधर कर दीजिए, आर इधर आ जाइए, एक एक करके 18 होता है। ठीक है, अभी और करिए भाई,
और इसी प्रकार यल कितना होता है भाई, यल का 12 होता है तो 12 कर दीजिए। और ई का मतलब 5 होता है, 5। अगर देखिए कहाँ तक मिल गया कोई तो मिल ही जाए तो यहीं तक कर लेते हैं। अभी देखिए 2 ऑप्शन में यहाँ मिल रहा है 18 5, 18 5 ये निपट गए, खत्म। ठीक है, आगे जल्दी से करिए, वहाँ पे आपको जल्दी से देख लेना है। ठीक है, ओ जाएगा, फिर इधर है 15 हो जाएगा। ठीक है, और डब्ल्यू 23। ठीक है, 23 यहाँ नीचे। तो राइट आंसर आपको देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखिए डी वाला ही आपका हो जाएगा। ठीक है, 18 5 23 15 12 और 6। ठीक है, तो ये आपको क्रॉसिंग के नंबर इसकी कर दे रही है, नहीं अल्फाबेट में कौन नंबर किस पे आता है। ठीक है, आप देखिए ये देखिए आकृति है, इसको मोड़ना है तो आकृति कौन सी बनेगी, आइए देखते हैं ऑप्शन में। चलिए भाई यहाँ पे मोड़ दीजिए। कैसे मोड़ा जा रहा है, ऊपर वाला जो है इस पे मोड़ दे रहा है, तो ऐसे पलट देंगे तो ये जो है देखिए ये इसके अंदर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये जो है मुड़कर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का नीचे प्लस का बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ये वाला आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन भी यहाँ लगाना है तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, सेकंड नंबर वाला। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। करें निम्नलिखित 4 में से 3 पद एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, असंगत का चयन कीजिए। करिए भी चयन। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 576, देखिए ये स्क्वायर है, सब स्क्वायर आपको चेक करना है। तो देखिए 576 ये 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, और ये आपका 1225 किसका स्क्वायर होता है, ये 35 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये आपको देखना है। देखिए 961 31 का स्क्वायर है, और देखिए 552 जो है ये विषम संख्या है या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। वर्ग चेक करना है, ये देखिए आपको अपोजिट चेक करना है कि भाई इसमें जो है प्रश्न यहाँ ये 4 कौन सा इसमें बनाया जा सकता है। ठीक है, 4 इसमें कौन सा बनाया जा सकता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रश्न में नीचे दिखाएंगे। ठीक है भाई, देखिए इसका अपोजिट हमको लिखना पड़ेगा, 2 पेज में आपका चला गया। तो ये आपको देखिए, इसके देख लीजिए, तो हम बता रहे हैं अगले पेज में प्रश्न है हमारे पास है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तभी यहाँ पता चलेगा। ठीक है, अपोजिट इसका देखिए। ठीक है, इसका आपको अपोजिट देखना है। ठीक है, देखिए ई अगर पूछे बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी का अपोजिट एफ होगा। ठीक है भाई, और सी का अपोजिट क्या होगा, डी होगा। ठीक है, और सी का अपोजिट डी और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई, यही हो जाएगा। अब यही आपको चेक करना है इसमें कौन सा बनेगा। देखिए एक दूसरे का अपोजिट एक सतह ऊपर में नहीं रह सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान है। देखिए कौन कौन सा इसमें आपका हो सकता है, चलिए चेक करिए भी। बी एफ, देखिए बी एफ किस में आपका ऊपर किसी में दिख रहा है तो वो आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए चेक करें, तो बी एफ देखिए, बी एफ देखिए, डी एफ। आइए देखते हैं अगला सी और डी। सी और डी देखिए, सी और डी एक में दिख रहे हैं तो नहीं हो पाएंगे भाई, दोनों सतह ऊपर दिख रहे हैं। सी और डी एक दूसरे के सतह पे हैं। ठीक है, कभी नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, और देखिए दूसरा वाला डी का अपोजिट एफ है, डी का अपोजिट एफ है। ठीक है भाई, यहाँ पे बी है, बी एफ देखिए, बी और एफ, बी है एफ का, देखिए बी का अपोजिट एफ नहीं है तो मतलब कि, और देखिए ई का अपोजिट क्या है, ए है, ए भी नहीं दिख रहा है। डी का अपोजिट सी है, मतलब ये वाला बनाया जा सकता है। अगला देखते हैं सी डी बी, ये देखिए इसमें कौन सा है, बी का अपोजिट क्या है, एफ तो नहीं है। ठीक है, सी का डी होता है, सी का डी अपोजिट, ये दोनों सतह देखिए एक दूसरे से नहीं हो सकते अपोजिट ऊपर, ये नहीं होगा। ठीक है, अब चौथा चेक करिए, एफ का बी नहीं है भाई, सी का डी नहीं है, ए कहीं के नहीं, मतलब ये भी बनेगा। तो आपका कौन से बनाया जा सकता है, दूसरा और चौथा होगा। ठीक है, दूसरा और चौथा जो है बनाया जा सकता है। ये आपको देखना है कि जो एक दूसरे के विपरीत सतहें हैं वो हमें ऊपर नहीं दिखाई देना चाहिए दोनों। ठीक है, एक दिखेगा। ठीक है, दोनों नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए 2 ही में ही नहीं दिखेगा, 2 में दिख रहा है, तो इस प्रकार आपका दूसरा और चौथा जो है आप सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई। ऑप्शन देखिए, ये देखिए केवल डी नंबर हो जाएगा, दूसरा और चौथा दोनों बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई। इसको पूरा करना है आपको, यहाँ पे इसको पैटर्न को क्या करना है, पूरा करना है। तो यहाँ पे आपको कुल गिन लेना है कितने इसमें आ रहे हैं श्रृंखला। ठीक है, चलिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही भर जाए,
जाएगा। कह रहे हैं कि बी खाली स्थान है, तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पैटर्न देख चल के चलना। देखिए पी पी, देखिए लास्ट में डबल डबल हो रहा है, ठीक है। फिर बी बी बी, तो कहने का मतलब पहली बार आपका क्या आएगा, 3 इसमें आ जाएगा, 3 को कन्वर्ट कर लीजिए। फिर आपका 2 बार आएगा सब में, तो 2 2 4 2 6, यहाँ पे आ जाइए। फिर इसी प्रकार आपका ये बढ़ जाएगा, ठीक। फिर 3 बार जाएगा। तो देखिए बी के बाद पी बचा, पी इसमें भर देंगे। देखिए बी पी जेड, इसी प्रकार बी बी फिर पी फिर जेड जेड आएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 3 बार बी आएगा, बी बी फिर पी फिर जेड जेड, ठीक है। तो कहने का मतलब है पहले बी पी जेड, फिर बी बी पी पी जेड जेड, फिर बी 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 पी 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 फिर जेड जेड जेड, ठीक है। तो अब आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न आपका चलेगा, पहले 1 बार आएगा, फिर 2 बार, फिर 3 बार। अगला देखते हैं भी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित करेगी, तो ये कौन सी करेगी ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए 54 से 73 हुआ, फिर 111 हुआ, फिर 168 हुआ, फिर क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या चल रहा है पैटर्न, ठीक है। इसका डिफरेंट लीजिए, देखिए कितना आएगा, 73 में से 54 घटा दीजिए, इसका अंतर पता चल जाएगा। तो 9 आ जाएगा, 9 4 13, यहाँ 1 दे दिए हो 19, तो 19 का अंतर आया है, ठीक है। उसी प्रकार आपको देखना है, यहाँ पे 73 और 111 हो गया। तो चलिए भाई 11 में से 9, 11 में से 3 गए ना, 8 बचेगा, ठीक है। अब इसका अंतर लीजिए, अब यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ 10, 10 में 7 गए, 38 का अंतर आया, ठीक है। इसी प्रकार इसका अंतर देखिए 111 168, तो ये कितना भाई 7 5, ठीक है 57, तो मतलब कि 19, फिर 19 का टेबल ही गिन दीजिए, 19 दूना 38, ठीक है 38, 19 दूना 38 और 19 3 57, तो 19 चौक 76, 76 इसमें जोड़ दीजिए, 168 में 76 जोड़िए, तो 8 6 14, 14 देखिए लास्ट में 4 डिजिट दिए वाले में ऑप्शन में आ रहा है, तो डी हो जाएगा, ठीक है 244, ठीक है। तो इसमें क्या करना है भाई, 19 जोड़ना है, फिर 38, फिर 57, फिर 76, मतलब कि 19 का टेबल चल रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये सब नहीं पढ़ना है, कथन कारक पे डायरेक्ट आ जाना है, ठीक है। ये निष्कर्ष हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं, बनाते हैं भाई कथन, जो कह रहा है कथन। कथन पहला कहने की सभी स्टार सुंदर हैं, सभी स्टार सुंदर है, तो भाई स्टार बना लीजिए, बस इतना सी काम चलाइए, स्टार सुंदर हैं, ठीक है सुंदर है, सुंदर है। अब करें कोई चमक स्टार नहीं है, चमक और स्टार का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि सभी चमके काली हैं, सभी चमके कैसी हैं, काली हैं, तो काली बना लीजिए, ठीक है भाई काली बना लीजिए। अब आइए निष्कर्ष पर, स्पीकर आपका बन गया। निष्कर्ष कह रहे हैं कि कुछ काली सुंदर हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है। कह रहे हैं कि पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ काली क्या है, सुंदर है, तो भाई देखिए काली कहाँ है, देखिए चमक और स्टार में नहीं कहा, लेकिन सुंदर तो कुछ काली हो सकते हैं, तो ये एक संभावना का केस बन रहा है, ठीक है भाई संभावना का केस बन रहा है। अभी और देखिए कह रहे हैं कि कोई काली सुंदर नहीं है, मैंने आपको बताया है जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आ जाए, ठीक है वही शब्दों के लिए, तो क्या होता है यह वाली कंडीशन, ये भी संभावना वाली बनेगी, तो यह वाली कंडीशन बन जाएगी। पहला और दूसरा में यह वाली कंडीशन बन गई, ठीक भाई। आइए तीसरा पे चलते हैं, कुछ सुंदर स्टार हैं, क्या भाई कुछ सुंदर स्टार हैं, देखिए सुंदर बाहर है, स्टार अंदर है, जब बाहर से अंदर आते हैं कुछ के सेंस में सही होता है, मतलब तीसरा सही होता है। तो पहला और दूसरा में यह कंडीशन आ गई, और तीसरा जो है बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो क्या कहेंगे भैया, पहला या दूसरा, तीसरा सही है, ठीक है। तो ये यह वाली कंडीशन मैंने आपको बताया था, जब कुछ और कोई में अगर दोनों सेम आ जाए, जैसे कुछ काली सुंदर है तो कोई काली सुंदर नहीं है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ जाए, तो वहाँ यह वाली कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चुन लीजिए भाई। तो देखिए करेंगे या तो फर्स्ट या तो सेकंड आंसर करता है, 3 के बारे में पहले जिक्र नहीं किया, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ देखिए ये भी नहीं होगा, तो ये देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा और या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा भाई।
अगला कह रहे हैं कि देखिए दी गई दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। अब ये समीकरण आपको बदलकर सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। ये आपको देखिए इसमें आपको क्या कर देना है भाई, जहाँ 12 है वहाँ 24 कर देना, जहाँ 24 है वहाँ 12 कर देना। ये आपको सॉल्व कर लेना बॉड मास रूल लगाकर, वे आपको पता चल जाएगा। तो ये आप करेंगे अपने से, ठीक है भाई, ये आप दिक्कत नहीं है। जहाँ 12 है देखिए, जैसे यहाँ 12 है तो यहाँ 24 कर देना, ठीक है, और जहाँ 24 है यहाँ 12 कर देना, और इसका बॉड मास रूल लगाकर अगर ये दोनों इसके इक्वल आ रहे हैं जो वाला, वो वाला आपको सही कर देना, और नहीं तो नहीं करना, ठीक। तो यहाँ सी वाला इक्वल आएगा, सेकंड वाला आपका सॉल्व करेंगे तो इक्वल आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका निकल आएगा। तो आप निकालिएगा, सॉल्व करिएगा। चलिए अब यहाँ पे आपको देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। आइए देखते हैं, बैठाते हैं। कह रहे हैं कि 7 व्यक्ति बैठा दीजिए भाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को बैठाना है। 7 व्यक्ति उत्तर दिशा में की ओर मुखरित होकर एक रैखिक पंक्ति में इर्द गिर्द बैठे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि ओबी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, ठीक है भाई। तो ओबी के दाईं इस साइड होगा, तो ओबी को यहाँ बैठा दीजिए, ओ से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ओबी को ओ से दिखा दे रहे हैं। ओबी जो के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखो कोई बैठा होगा, आगे बता रहे हैं, केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब ये नहीं बैठा कि भाई, अभी नहीं बताया कि कौन बैठा है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। परी देखिए, परी ओबी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है। ये ओबी है तीसरे स्थान पर, 1 2 3 1 2 3 मतलब यहाँ परी आ जाएगी, ठीक है, परी आ गई। चलिए बाएं ओर इधर होगा ना ओबी के, फिर आगे चलिए, स्थान पर बैठिए। अंश ओबी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अंश जो है ओबी का निकट पड़ोसी नहीं, मतलब वो यहाँ ओबी नहीं बैठ सकता, ठीक है। कौन? अंश जो है ओबी का बगल में नहीं बैठ सकता। देखिए आगे देखते हैं भाई, किंतु अंश के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, कीनू अंश के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो अंश देखिए, अंश यहाँ पे बैठेगा तभी तो दाएं दूसरे यहाँ पे बैठेगा भाई, अंश को यहाँ बैठा दीजिए, और अंश का दायां इधर है, तो मतलब इसके बगल तो नहीं बैठा, यहाँ तो बैठ सकता है ना, तो यहाँ आप कौन बैठा दीजिए? कीनू को, ठीक है, कीनू को बैठ गया भाई। कीनू अंश के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा, ठीक है। देव इला के दाएं ओर और ऋतु के बाएं ओर बैठा है, ठीक है। कहने की देव जो है, देव को कहाँ बैठा दीजिए? आपको यहाँ एक खाली है ये वाला, ठीक है, देव यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, ये बैठ गया। देव इला के दाएं ओर, तो इला कहाँ बैठेगी भाई? इला इधर बैठेगी तभी देव का दायां इधर पड़ेगा। और तो एक और बचा, कौन बचा? ऋतु को यहाँ बैठा दो, ऋतु को यहाँ बैठा दो, बैठ गया, ठीक है, बैठ गया। तो अब बताइए, यहाँ पे पूछा गया है, देव यहाँ पे इतना केस आसन बैठा है, देव किसके बीच में पूछा जा रहा है कि बैठा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कीनू और ओबी के बीच में जो है देव जो है यहाँ पे बैठा है, ठीक है। देव या कीनू ऊपर है और ओबी है या बीच में देव, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, करें दिए गए विकल्पों में से असंगत ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई, असंगत ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। देखिए गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ठीक है। तो ये देखिए गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये कहाँ बैठी हैं? बहती हैं भाई, ये उत्तर भाग में बहती हैं, किसमें? उत्तरी भाग में बहती हैं। जबकि कावेरी जो है ये दक्षिण भाग में बहती है, तो कावेरी अलग हो जाएगी, डी नंबर सही हो जाएगा। अब ये देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे आपको व्यवस्थित करना है। तो पहले आपका कौन आएगा तार्किक रूप में, ठीक है। देखिए पहले पे जन्म आएगा भाई, जन्म होगा बच्चे का, तो जन्म आएगा तो सब में दो पहले पे है, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर आपका कौन क्रम आएगा? फिर शिशु पहला आ जाएगा। तो देखिए दूसरा पहला केवल किस में है? ऑप्शन ए में है, दूसरा पहला, फिर पांचवा आ जाएगा, पांचवा पे बच्चा हो जाएगा, ठीक है, आगे बनेगा बच्चा बढ़ कहलाएगा। तीसरे पे फिर किशोर होगा, और चौथे पर क्या होगी? फिर शादी हो जाएगी, ठीक। तो ये पैटर्न चलेगा, ए नंबर। अब ये आपका देखा, ये कह रहे हैं कि इसको ये लिखा जाता के रूप में कोडित किया जाता है, तो इसको ये कोड के रूप में लिखा जाता है, तो समान भाषा में इतना को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? तो यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको चलना है, देखिए जी से 9 हुआ है, मतलब कि प्लस का 2 भाई, 2 हुआ है। यू 21 होता है, प्लस का 2 23 हुआ है, मतलब +2। ए 3 हुआ है, प्लस का 2,
आर 18 होता है, 2 हुआ 20 हो गया, टी मतलब 2, डी 4 2, मतलब कि आपको 2 2 2 प्लस करना है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें कर दीजिए भाई, 2 बी का 4 हो गया है तो 2 प्लस इसी में देखिए यस 19 19 2 21 21 बी नंबर ऑप्शन इस खत्म हो गया। अब 21 में टी टी होता है 20 20 में 2 जोड़ो 22, ये भी खत्म हो गया। तो मतलब ये अब देखिए वाई वाई में दो जोड़िए भाई, वाई में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा, वाई में 2 जोड़ेंगे तो भाई 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा, 25 होता है तो 27। तो इस प्रकार आपके जो है पूरे 20 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।